ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के सभा कक्ष में बुधवार को पेंशन अदालत लगाई गई, जिसमें 15 से अधिक मामले को निष्पादित किया गया। वहीं इस पेंशन अदालत की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह कर रहे थे, तो कुल सचिव कर्नल निशीथ कुमार राय सहित पेंशन अधिकारी भी मौजूद थे। कुल सचिव ने पेंशनरों को संबोधित करते हुए कहा कि जब जो विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मी सेवा मुक्त होंगे उन्हें उसी दिन भुगतान कर दी जाएगी और ये सेवा सिंगल विंडो पर ही होगा। 50% से अवकाश ग्रहण किया। मेरा अवकाश का भुगतान तक नहीं हो सका। न्यायालय के आदेश के तहत मेरा अन्य भुगतान हुआ और उस टाइप के लिए क्या क्या कर गया। हम 26/10 को कुल सचिव महोदय कार्यालय में निवेदन किया कि जो परंपरा आपने शुरू की है वो काबिल तारीफ है। शिकायत कुछ नहीं है, शिकायत इतना ही है कि कुछ लोग का अभी चर्चा चली है, कुछ लोग 10% में उनका भी कारण है को जमा नहीं किए हैं कागज पत्र, या जो लोग जमा कर दिए हैं उनका ऑडिट करा के उनको यहाँ पे आग उड़ा करके सारा समस्या हल कर दी गई। तो कहें आप कह रहे हैं कि जाए न्यायालय में जाए आप? नहीं, जो लोग उन लोग जो लोग घर में बैठ गए, सर हम अपनी बात कर रहे हैं, जो लोग घर में बैठे कागज नहीं जमा किए कैसे होगा? उनको पहली जिम्मेदारी है कर्मचारी की कि अपना सारा कागज वो जमा करवाए। जी। उसके बाद जिम्मेदारी बनती है विश्वविद्यालय की कि उसको प्रोसेस करके जो है उसका फिक्स कर दे। अब निर्णय लिया था कि जो 30 नवंबर को रिटायर होगा उसको हम 1 दिसंबर को दे देंगे। तो इसलिए जो अक्टूबर से पहले के लोग थे, अक्टूबर या उससे पहले के लोग हैं, उनका सभी का पेंशन अभी तक फिक्स नहीं हुआ। लेकिन हमने एक चीज अचीव कर लिया और इससे ये लगा कि ये चीजें की जा सकती है कि जो नवंबर में रिटायर हुआ, तो इसके लिए जो प्रक्रिया बनी थी वो ये बनी थी कि जो नवंबर में रिटायर हो रहा है उसके कागजात हम अक्टूबर के पहले सैटरडे को चेक करेंगे। पहले सैटरडे, दूसरे सैटरडे, तीसरे सैटरडे और चौथे सैटरडे। ये कार्रवाई हम लोगों ने अक्टूबर महीने में की थी, इसलिए सबके जो है कागजात पूरे हो गए और वो हम नवंबर में प्रोसेस कर दिए। इसी तरीके से जो लोग दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स नवंबर में हमने प्रोसेस करने थे, पहले सैटरडे, दूसरे सैटरडे, तीसरे और इस तरीके से। लेकिन किन्हीं कारणों से ये मीटिंगें नहीं हो पाई हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्स दिसंबर के लोगों के हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। इसी तरीके से जो जनवरी में रिटायर होगा 31 जनवरी को, उनकी पहली मीटिंग जो है अभी 8 तारीख को फिक्स हुई है। तो हम लोग 2 महीना एडवांस चल रहे हैं। जो जनवरी में रिटायर होगा उसके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे 8 दिसंबर को, फिर 15 दिसंबर, 22 दिसंबर, 29 दिसंबर, ताकि 4 बार करके वो क्लियर हो जाए। तो अभी जो पीछे वाले लोग हैं उनके लिए भी जो है ये प्रक्रिया चल रही है। हमारा पेंशन विभाग उसके लिए भी जो है कार्यरत है। कुछ परेशानियां एसएफए साहब के लेवल पे हो रही हैं, तो उनके पास वर्कलोड है, इस वजह से थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन ये भविष्य में जल्दी ही ठीक हो जाएगा। दूसरी जो चीज अभी शुरू हुई है अभी 1 दिसंबर से, वो ये हुई है कि आपकी जो भी कंप्लेंट आती है, आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि हमारे पास पेंशन से रिलेटेड डेली सारांश, जिससे कि आप 2 महीने के अंदर वो अपना नोट यूज का कार्रवाई कर लें और 6 महीने पहले अपने कागजात यूनिवर्सिटी को सबमिट करें। क्योंकि 6 महीने पहले आपको अपने कागजात सबमिट करने होते हैं, जिससे कि हमारा जो पेंशन विभाग है वो इसके ऊपर कार्रवाई कर सके। तो उम्मीद है कि भविष्य में ये चीजें जो है सही हो जाएंगी। नवंबर महीने में 14 केसेस थे, 13 लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और हमारे पेंशन विभाग ने 13 के 13 डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबको पेंशन की। दरभंगा नगर निगम में बुधवार को बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी संघ के द्वारा सभी सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन बिहार सरकार के उस पत्र से है जिसमें सफाई कर्मियों को हटाने की बात कही गई और आउटसोर्स पर कर्मियों को बहाल करने की बात कही गई है,
जिसके खिलाफ कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। जिंदाबाद, 2173 वापस करना होगा। है कि यहाँ पे दरभंगा नगर निगम में 15 वर्षों से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, दैनिक मजदूरी पे, मास्टर रोल पर काम कर रहे हैं। और अभी सरकार ने बिल्कुल ही मतलब संविधान के अगेंस्ट में एक ऐसा निर्णय लिया है कि नगर निगम के हाथ से सारा पावर ले लिया है। और उसने कहा है कि जो भी सफाई का काम होगा वो एजेंसी के थ्रू होगा, आउटसोर्स के थ्रू होगा। और इन लोगों को सबको हटा दीजिए और आउटसोर्स से काम लीजिए, क्योंकि एजेंसी काम करेगा। आपको ये मालूम हो कि इससे पहले भी एजेंसी द्वारा यहाँ पे काम लिया गया था और एजेंसी द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट खसोट किया गया, आखिरी में भुगतान नहीं हो पा रहा था तो न्यायालय में मामला गया और नगर निगम को 80 लाख रुपया देना पड़ा। बाद में बिना काम का 80 लाख रुपया देना पड़ा। तो ये नगर निगम के साथ, नगर निगम के हित में नहीं है इस तरीके का आउटसोर्सिंग करना, और न पब्लिक हित में है। क्योंकि हमारे संविदा में काम करने वाले, हमारे डोर टू डोर में जो कचरा डेरे शुल्क लाने वाले और जो काम कर रहे हैं, यहाँ के जो परमानेंट कर्मचारी भी हैं, उन पर भी ये कुठाराघात किया गया है। ये 2503-3518 के द्वारा जो लेटर आया है उसमें सब आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम दे दिया गया है जी, जो कि यहाँ हमारे कर्मचारी 15-15 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। अब उनका बाल बच्चा है, वे बूढ़े के समान हो रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे काम करने के लिए। इससे पहले भी जो A to Z यहाँ आया था और उससे 16 वार्ड को दिया गया था कि 16 वार्ड में आप काम करके दिखाइए, और आप लोगों के समक्ष सामने है जो क्या स्थिति हुआ। अंत में ऐसा हुआ जो हमको यहाँ से 80 लाख रुपया दरभंगा नगर निगम से केस करके वो ले लिया बगैर काम का। कौन लोग इसमें दोषी हैं? इसमें दोषी होंगे जो इसमें है, पहले जो इसमें अनुभव होंगे उसमें दोषी होंगे। रणनीति क्या बनेगी? रणनीति अभी यही है जो सरकार को हम लोग इस तरह से जो बुधवार को दरभंगा नगर निगम के सभा कक्ष में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता महापौर बैजंती देवी खैरिया ने की। वहीं इस बैठक में उप महापौर, नगर आयुक्त, नगर कर्मी और अस्थायी समिति के पार्षद उपस्थित हैं। इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई, खासकर 14 दिसंबर से पूरे बिहार में पॉलीथीन रोक को दरभंगा में सफल बनाने पर चर्चा की गई। और वहाँ पर असामाजिक तत्व का बहुत ज़्यादा वहाँ पर बोलबाला रहता है। आम लोगों को कई शिकायत मिली है कि वो लूटपाट या छीनाफिटी का शिकायत मिली है। तो उस मंदिर के आड़ में जो गलत हो रहा है उसको अतिक्रमण मुक्त करा के, वहाँ पर बैरिकेड करा के, वहाँ पर पेड़ पौधा लगा के, जिस तरह सुरक्षित हो वो जगह, इस तरह का कोई उपाय किया जाए अतिक्रमण मुक्त करा के। ये श्रीमान ये जनहित में बहुत ही जरूरी है। एक विषय और है श्रीमान कि हमारी नगर निगम का गंगवारा का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, जो बहुत ही बृहद पैमाने पर उसको माने हम लोग के देखरेख के अभाव में या किसी भी कारणवश उसमें बहुत ज़्यादा अतिक्रमण होता चला जा रहा है। तो हम लोग जैसे भी कोई हो, कानूनविद हो या अपना सरकार से लिख के हो, या जैसे उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाए, इसको अति गंभीर विषय समझाया जाए श्रीमान। एक विषय सर और था कि एक हमने दिया था कि प्रखंड रोड के जोर से हम लोग उसके लिए प्रचार भी कर रहे हैं, और हम लोग कल से रैली टाइप का हम निकालेंगे नगर निगम के माध्यम से। हम लोग मेयर हम भी रहेंगे, नगर IG भी रहेंगे, हमारे जितने पार्षद दिखाना है और पब्लिक गाना है हमारा साथ में, और हम लोग इसके लिए प्रचार करेंगे। पास कर दिया गया स्तर पर अपनी समस्याओं का खुद समाधान करने के लिए स्थानीय स्वशासन के तहत निगम, बोर्ड, मुखिया इस का गठन किया गया था, जिसमें सरकार को अपने पावर ट्रांसफर करने से स्थानीय निकाय को, बदले में सरकार जो स्थानीय निकाय को पावर है वो वापस अपने हाथ में ले रही है। तो वैसी स्थिति में स्थानीय निकाय की जरूरत क्या है? सरकार के जैसे और विभाग है वैसे ही एक तो शहरी शासन विभाग भी यहाँ पर ऑफिस खोल ले, बोर्ड निगम सब की कोई आवश्यकता तो है नहीं। सरकार कहती है कि सफाई का काम आप ठेका पर लगा दीजिए, टैक्स वसूली का काम ठेका पर लगा दीजिए। एक समेकित इंजीनियरिंग विभाग गठित किया गया है जिसका कमिश्नरी पर रहेगा, पैसा आवेगा, साथ में चिट्ठी आवेगी कि पैसा इसको दे दीजिए। समूह मतलब किरानी इस सब का ट्रांसफर भी बिहार सरकार करेगी। हम लोगों को जो
74 में पद था 850, उसके बदले उसमें 300 था ऑफिस कर्मचारी का, उसके बदले 55 को पद दिया है ऑफिस कर्मचारी का। तो कुछ करना ही नहीं है तो बेकार है, ये सब उसका तमाशा करना बेकार है। हम लोग उसके खिलाफ सरकार को लिखने का प्रस्ताव पारित किए हैं, सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों माननीय। श्यामा नवाह यज्ञ के 9वें दिन भक्तों की भीड़ मंदिर पर उमड़ पड़ी। भक्तों का आना जाना रात भर रहता है। वहीं मंदिर परिसर में बुधवार को महिलाओं की भीड़ भी दिखी, जहां महिलाएं मां के दर्शन के लिए कतारबद्ध थी। नवाह यज्ञ के अंतिम दिन कुमारी कन्या भोजन और बटुक भोजन का आयोजन किया गया। इस 31वें नवाह यज्ञ का समापन 6 दिसंबर गुरुवार को दिन के 12:30 बजे होगा और संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। मनोकामना सिद्धि के वास्ते किया जाता है। जिस किसी भी मनोकामना के उद्देश्य से माँ श्यामा के दरबार में सभी भक्त रोजाना 108 फेरा लगाते हैं अग्नि का, जिससे अग्निदेव साक्षात प्रसन्न होकर के और माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह अखंड हवन नवाह यज्ञ कीर्तन आयोजन सेवा मंदिर न्यास परिसर में है। जगह है 9 दिन से और 9 दिन भगवती के 9 से दात्री स्वरूपा सब सिद्धि प्राप्ति हो और आई कुमारी कन्या बटुक भोजन देवी भोजन ब्राह्मण भोजन सब चल रहा है। सब भगवती स्वरूपा है तो मैया के प्रसाद खीर पूरी बुनिया वगैरह खा रही हम। और सब जो मुख्य जजमान कैलाश बरौलिया जी है उनका परिवारक जते महिला लोग सब उनका सबके टीका कऽ और पैसा द फल और पैसा द से कुमारी कन्या सबके आशीर्वाद लऽ रहा है। और ये कार्यक्रम के समापन 6 दिसंबर का 12:35 पर 9 धूम के समापन हेतु 1 से लेकर 1:30 बजे के बीच में शहर के जते प्रमुख मंदिर है
मनोज मंदिर के पुजारी के सम्मानित किया जाते हैं। 1:30 बजे से विनोद शर्मा जी की खाटू श्याम के से भजन चलते, 4:30 बजे से विधिवत समापन समारोह चलते, जिनमें भजन, नृत्य और लास्ट में से महाआरती आशुतोष कुमार के होती। का समापन कल 6 दिसंबर को 12:35 पर। उसके बाद सामान्य जो प्रक्रिया होती है, 1-2 भजन कीर्तन ये होगा। फिर खाटू श्याम मंडली द्वारा भजन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा और 4:30 बजे से मुख्य समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें कुछ गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे। लगभग 4 घंटे का वो कार्यक्रम है। 4 घंटों में कई नृत्य नाटिकाएँ होंगी, कुछ माँ के भजन होंगे और जो अतिथि आएंगे उनको हम प्रसाद देंगे। जो मंडलियाँ हैं या जो लोग NSS वाले लगे हुए हैं या फिर स्वास्थ्य शिविर वाले लगे हुए हैं, उनके जो प्रभारी हैं उनको भी माँ का प्रसाद हम लोग सम्मान स्वरूप देंगे। समाप्ति है कल, क्या कोई विशिष्ट अतिथि आने वाले हैं? विशिष्ट अतिथि में हम लोगों ने आग्रह किया है, जिलाधिकारी हमारे सचिव हैं वो तो रहेंगे ही, SSP मैडम रहेंगी, कुलपति संस्कृत विश्वविद्यालय और कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दोनों ने आने की स्वीकृति। DMCH के HIV टेस्ट सेंटर एवं RDO मेडिसिन विभाग में स्टाफ नहीं होने की वजह से इलाज के लिए आए मरीज को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं DMCH अधीक्षक डॉक्टर RR प्रसाद ने बताया कि HIV एवं RDO मेडिसिन में जो स्टाफ की समस्या है उसे जल्द खत्म की जाएगी, जिससे मरीज को समय पर समुचित इलाज मिल सके। लिखा हुआ जांच कान का जांच कान का क्या बोले? अब बोल रहे मशीन खराब है, मशीन खराब। कान को और गले को बहरा है और गूंगा है। क्या हुआ, दिखवाएं? जी नहीं। क्यों, क्या बोले? वो बोलता है मशीन खराब है। मशीन खराब है? कहिया ठीक होगा या नहीं बोला? बोले नहीं, कुछ नहीं पता है। पहले भी वापस हो गए की कहला? कल के नाखून बंद है। कहिया आवेला? अब तो टाइम दै छथिन ओकरा अथिन तब न हमरा कहत। क्या बेर लिए हैं? हाँ हम 3 बेर। आप HIV का जांच करवाने के लिए आए थे? क्या बोल रहे हैं? अभी ये बताया जा रहा है यहाँ पे आदमी है ही नहीं जो जांच करने के लिए बैठेंगे, जो जांच किया जाएगा उसका आदमी है ही नहीं, यहाँ पे जांच अभी बंद है, ऐसा बोला जा रहा है। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम सिरवा से आए हैं, खैरा सिरवा। किनका जांच करवाना था? ये बच्चा, ये पेशेंट आज 4 दिन से यही हॉस्पिटल का चक्कर लगा रही है। क्या हुआ है इसके मुंह में जो है ना वो इन्फेक्शन हो गया है, इसके दांत में पस बन गया है, जिसको निकालने के लिए ये लोग का जो है ना फिलहाल आपको 2 महीना से 1/10 से बंद है। 1/10 से बंद है। यहाँ का लैब टेक्नीशियन जो प्रयोगशाला प्रवेदिक है वो अपना पद से रिजाइन दे दिया है। क्योंकि इसलिए दे दिया है जो उसको एक्सरे विभाग में नौकरी हो गया, इसलिए इसको छोड़ के चला गया है। फिलहाल ये बिहार सरकार के अंदर में तो है नहीं, ये नाको के अंदर में है। 20 हम लोगों का जो है सपाती है बिहार एक्सपोर्ट सोसाइटी, वहाँ से उसका कोई लैब टेक्नीशियन का नियुक्ति होगा, उसके बाद ही जांच चालू। काफ़ी घूम कर जाते हैं। हाँ, HIV किट तो हम लोग के पास अवेलेबल है, लेकिन वहाँ जो टेक्नीशियन थे HIV की जांच करते थे OPD में, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन डाल दिया है और उसके बाद एक ही व्यक्ति थे वहाँ पर और रेजिग्नेशन डाल दिया है। तो हम लोगों ने इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को लिखा है कि उनके जगह पर दूसरे टेक्नीशियन को जल्द से जल्द बहाल करें, ताकि लोगों को HIV वो ENT का जो ऑडियोमीटर होता है ना, वो अभी ख़राब है। ख़राब नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसे जो टेक्नीशियन करते थे, जैसा कि डायलिसिस के थे, इको के थे, ECG के थे, इन लोगों की सेवा समाप्त कर दी गई है और इसलिए अभी कोई आया नहीं है। लेकिन हम लोगों ने उसकी बहाली की प्रक्रिया शुरू की है और इस बहाली की प्रक्रिया